सतगुरुदेव जी की जय हो। दर्शकों, आज हम धर्मदास जी के बारे में बात करने वाले हैं कि धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी कैसे मिले थे और क्या क्या वार्ता हुई उनके बीच, उनको सतलोक कैसे दिखाया, जो कुछ भी है गाइस वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब धर्मदास जी के बारे में मैं बता दूं कि धर्मदास जी है जो बांधवगढ़ के रहने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जो नगर है वहाँ के रहने वाले हैं। अब धर्मदास जी की जो देखो, इसमें धर्मदास जी क्या कहते हैं, तुम हो गुरु वो सदगुरु मोहा मोरा, उन हमार यम फंदा तोड़ा, धर्मदास तब करी प्रणामा, मथुरा नगर पहुँचे निधामा। यानी धर्मदास जी ने प्रणाम की और मथुरा नगर में पहुँचे। ठीक है। जब जबकि धर्मदास जी का निज स्थान बांधवगढ़ कस्बा था। गाइस, इसमें क्या है, धर्मदास जी बांधवगढ़ में थे, बांधवगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन कबीर परमेश्वर उनको मथुरा में मिले। जब मथुरा में वो थे, स्नान उनान कुछ कर रहे थे, क्रियाक्रम, तब मिले। अब आगे क्या कहते हैं, धर्मदास जी, हो साहिब तव पद सिर नाहूँ, तव पद परम पद पाऊँ, कहीं विधि आपन भाग सराही, तव व्रत गहे भाव पुन बनाई, कोदो में शुभ कर्म कमाया, जो सतगुरु पद दर्शन पाया। यानी कि धर्मदास जी बोल रहे हैं कि सदगुरु के दर्शन पाए मैंने, सदगुरु को आँखों देखा। यानी कि वो कबीर परमेश्वर थे, जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले थे और आँखों देखा उन्होंने, यहाँ पर लिखा है धर्मदास जी ने। अब क्या कहते धर्मदास जी, धन्य धन्य साहिब अवगत नाता, प्रभु मोहे निज दिन राखो साता, सुत परिजन मोहे कुछ न सोहाई, धन दारू अरु लोग बढ़ाई। यानी कि ये धर्मदास जी है जो कबीर परमेश्वर जी को धन्य धन्य बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, अगर आज आप मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मतलब धर्मदास जी हैं जो परमेश्वर धर्मदास जी को मिले जिंदा महात्मा के रूप में। तो धर्मदास जी ने इतना धन्यवाद किया, उनको आत्मा से उनके ये निकला कि धन्य धन्य, कितनी बार धन्य बोला है धर्मदास जी ने। धन्य धन्य साहिब अवगत नाथा, यानी कि बहुत बहुत नाथों के नाथ साहिब धन्य धन्य बोला है। प्रभु मोहे निज दिन राखो साथा, यानी कि प्रभु आप मुझे निज दिन साथ रखिए मालिक। अब क्या कहते हैं धर्मदास जी, अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, बांधवगढ़ नगर का आए तामे धर्मदास सा रहा है, धन का नहीं वारु पारा, हरि भक्ति में श्रद्धा पारा। यानी कि धर्मदास जी धनी थे, सेठ थे, कोई सी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उनके। लेकिन भगवान की कसक तो होती है ना दर्शकों, भगवान किसको नहीं चाहिए। अभी सब जा रहे हैं, सब भगवान के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि भगवान होता क्या है, भगवान चीज़ क्या है। अलग पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं, हमारे कुंभ में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जबकि असली भक्ति विधि तो संत रामपाल जी के पास है। अधिकारी गुरु ही संत रामपाल जी हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया करके संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। हरि भक्ति। अब क्या बोल कहते हैं धर्मदास जी, रूपदास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया, तीर्थ भरत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा, ताते मत धन धर्मानी नागर, बोल रहा वह सुख का सागर, तीर्थ करने को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमहा। यानी कि धर्मदास जी मथुरा क्यों गए थे, जैसे अभी सभी लोग जाते हैं इधर उधर भटकते फिरते हैं, बालाजी के जाते हैं, उधर खाटू श्याम जी के जाते हैं, तो वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। धर्मदास जी वहाँ गए थे मथुरा में, तो मथुरा में जाने के बाद उनको वहाँ पे परमेश्वर जिंदा रूप में मिले, साधु का रूप बना के उनसे मिले। लेकिन आप लोग हैं जो इस तरह से वहाँ जाते हो, पर्यटन स्थलों पर जाते हो, क्या मिलता है बताओ। वहाँ जाना व्यर्थ है। वहाँ जाने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, खाने पीने में घूमने में फ्रेश होता है, और कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। वहाँ आपके कष्ट, वहाँ आपके पाप नहीं मिट सकते। वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। एक सच्चे गुरु की, तत्वदर्शी गुरु की शरण ग्रहण करो, वहाँ जाओ, उनसे नाम दीक्षा लो, और फिर आपको सारे लाभ मिलेंगे, सारे सुख मिलेंगे। जो आप इधर जाते हो पर्यटन स्थलों पर, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, वहाँ जाने से सब व्यर्थ है। अब क्या कहते हैं धर्मदास जी, गुरु आज्ञा भटकत भ्रमत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। यानी भटकते भटकते भगवान की खोज करते हुए मथुरा में चले गए और कृष्ण सरोवर में उठ नहाया, चौका लिपा पूजा कारण, फिर लगा गीता श्लोक उच्चारण।
यानी कि जब बेसिक अपन जाते हैं कहीं भी तीर्थ स्थलों पे, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जाते हैं, तो उनको उन सब करने से कोई लाभ नहीं मिलता। धर्मदास जी को पहले ज्ञान नहीं था, तो धर्मदास जी क्या हुआ, वो गए वहाँ पे, धर्मदास जी गए। धर्मदास जी के वहाँ जाने से क्या लाभ प्राप्त हुआ बताओ? यानी कि उनको ज्ञान नहीं था। अब जैसे मेरे को भी ज्ञान नहीं था तो पहले मैं भी खूब जाता था, मुझे नहीं पता था कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, असली भक्ति कौन सी है, मैं कर रहा हूँ भक्ति वो सही है या गलत है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। और आज सब पता है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उसका आपको कुछ भी फल नहीं मिल रहा। अगर आप सदगुरुदेव जी की शरण में आते हो, परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी की शरण में आते हो, तब आपका वो सारे लाभ मिलते हैं जो एक भगवान देता है, जो एक सच्चा भगवान देता है। संत रामपाल जी जो मंत्र देते हैं वो सबसे पहले इन्हीं भगवानों के रियल मंत्र देते हैं, जो कि रियल मंत्र अगर आप उनका उच्चारण करोगे तो फिर आपको वो लाभ प्राप्त होंगे जो एक भगवान से प्राप्त होने होते हैं। यही तीर्थ स्थलों पर जाओगे, आपने देखा होगा कि आप तीर्थ स्थलों पर जाते हो, वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे सब लुटेरे लुटेरे। वहाँ पे आप जाओ, आगे खड़े मिलेंगे, भाई साहब ये रूम ले लो, भाई साहब वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैं इतने का दे रहा हूँ, मैं इतने का दे रहा हूँ। तो इन लोगों ने बिना ज्ञान के भगवान को, धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है, जो कि गलत है। अब धंधा इन्होंने बना लिया है तो ये क्या कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं। इस तरह ये लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके बदले, तो ये क्या कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आयो और अपना कल्याण कराओ। असली मंत्र देते हैं संत रामपाल जी, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आओ और कल्याण कराओ। अब क्या कहते हैं धर्मदास जी, ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया, जय हो बंदी छोड़ की। यानी कि ताही समय, यानी उस समय जब धर्मदास जी क्रियाक्रम कर रहे थे, जब ज्ञान नहीं था धर्मदास जी को, तो वहाँ पर क्रियाक्रम कर रहे थे वो। उसी समय परमात्मा एक साधु का रूप बना के, कभी परमेश्वर जी एक साधु का रूप बना के उनके पास गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, धर्मदास जी ने 5 कदम पर आसन लाया। यानी कि धर्मदास जी देख रहे हैं कि वो जो महात्मा है उनके पास आए, 5 कदम पर आसन लगाकर उनके पास बैठ गए। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का भैसा, जय हो। यानी कि वो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी, साक्षात विट्टो पावर, सुप्रीम गॉड उनको बोल सकते हो। क्या कहते हैं कि जिंदा रूप बनाकर धर्मदास जी के पास आए, और धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन कुछ बोलिया ना आई। यानी कि जब परमात्मा उनके पास आए, धर्मदास जी बैठ गए। ठीक है, धर्मदास जी अपना क्रियाक्रम कर रहे थे, परमात्मा आए उनके पास, परमात्मा बैठ गए, और धर्मदास जी जो मंत्र होते हैं हरे कृष्णा, जो वहाँ होता है, जो ये पहले दे रखे थे नकलियों ने अपने को, नकली साधुओं ने हरे राम हरे कृष्ण ऐसे मंत्र हो करके कर रहे थे। तब क्या होता है, परमात्मा आकर बैठ जाते हैं उनके पास, और फिर क्या कहते हैं धर्मदास जी, जिज्ञासु वत देखे दाता। यानी कि धर्मदास जाना सुनत है बाता। यानी कि जिज्ञासु की तरह परमात्मा बैठ गए उनके पास, और एक तार से, एक नज़र से धर्मदास जी की ओर देख रहे हैं। धर्मदास जी को लगा कि इतने साधु संत जिज्ञासु की तरह देख रहे हैं, जैसे जो धर्मदास जी जो कर्मकांड कर रहे थे जो वहाँ वृंदावन में, उसको देखकर परमात्मा, मतलब धर्मदास जी ने सोचा कि ये कौन है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्योंकि थे वो साधु रूप में। एक तो ये कारण था उसका, दूसरा कारण उसका था कि साधु रूप में होकर भी जो धर्मदास जी जो कर्मकांड कर रहे थे उनको एक टक नज़र से देख रहे परमात्मा। हम क्या कहते हैं, मालिक देखो लीला ऐसे ही करते हैं मालिक। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। ऊंचे सुर से पाठ बुला रहे थे, जिंदा सुन सुन शीश, यानी परमात्मा सुन सुन के शीश हिला रहे हैं। जिंदा महात्मा के रूप में वो मालिक, अखंड ब्रह्मांड, अखंड अरबों युगों के मतलब सर्वाधिक सुख देने वाले सुप्रीम पावर वो मालिक है, जो शीश हिला रहे हैं धर्मदास जी की बातों पर। यानी धर्मदास जी जो वहाँ कर्मकांड कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो ये करते हैं ना पाखंड अपन, वो कर रहे हैं धर्मदास जी। यानी नदी के किनारे बैठ कर, या वहाँ पर कुछ कुंड वुंड बना रखा होगा, वृंदावन में वो नदी भी है, कौन सी मेरे को याद नहीं है, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ इन चीज़ों में, जब से मेरे को ये ज्ञान हुआ है मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी नदी है वहाँ पे। तो वहाँ पे धर्मदास जी किनारे पे बैठ कर कुछ कर रहे थे,
हरे राम हरे कृष्ण ऐसे यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। तो जब परमात्मा बैठे उनके पास, शीश हिला रहे परमात्मा, धर्मदास जी देखे जा रहे कि यार ये कौन है बंदा जो साधु है लेकिन ऐसे मुझे कर रहा है, संबित कर रहा है। धर्मदास किया वैष्णव वैसा, कंठी माला तिलक परवेसा। ओहो, धर्मदास जी जब है जो वैष्णव का वेश यानी ब्राह्मण का वेशभूषा उन्होंने ले ली, कंठी माला तिलक प्रवेश कर लिया, पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुण्य किया प्रणामा। जय हो। यानी कि वो अखंड ब्रह्मांड के मालिक जिंदा परमात्मा एक धर्मदास जी जो कि एक जीव थे, एक अच्छी आत्मा थे, उनके लिए सामने मालिक ने धर्मदास जी को दंडवत प्रणाम किया। यानी कि दर्शकों, हम यहाँ गलती हम करें अपन ने, यहाँ हम फंसे और परमात्मा हमारे लिए कितना भटक रहे हैं। पूजा पाठ करके विश्राम जिंदा पुण्य किया। जिंदा कहे मैं सुना पाठ अनुपा, तुम हो सब संतन के भूपा। यानी जिंदा रूप में परमात्मा कहे कि मैंने पाठ सुना अनुपार, तुम बहुत संतन के भूपा, मौके ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। यानी परमात्मा कहते हैं कि आप जी, धर्मदास जी कहते हैं कि आप मुझे वो ज्ञान सुनाओ भक्ति का, जितना आपको ज्ञान हो या फिर जो आपके पास भक्ति विधि है, जो आप भक्ति कर रहे हो उसका ज्ञान मुझे सुनाओ। मुस्लिम हिंदू गुरु भाव देके आत्म संतोष कहीं नहीं है के। जय हो मेरे मालिक। परमात्मा क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम गुरु तो बहुत देख लिए लेकिन आत्म संतोष कहीं नहीं मिला मेरे को। यानी कि परमात्मा अब ये अपने साथ भी होता है ऐसा, अपन भगवान के लिए भटक रहे होते हैं, फिर भी अपन क्या करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वो क्या होगा, और इसलिए अपन गुरु नहीं बनाते हैं। समझ रहे हो, लोग लाज के कारण अपन गुरु नहीं बनाते हैं, जबकि सबको पता होता है, अभी सबको पता है कि संत रामपाल जी ही सच्चे गुरु हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा देर तक इस मार्ग पर टिकता नहीं है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, हिंदू मुस्लिम गुरु बहुत देखे, यानी बहुत देख लिए ऐसे गुरु, लेकिन कोई भी मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया है जो मैं चाहता हूँ वो मुझे। यानी कि वो तो स्वयं परमात्मा थे, फिर भी धर्मदास जी को अपनी शरण में लेने के लिए उन्होंने कहा भाई कि मुझे आत्म संतोष नहीं मिल रहा मेरी आत्मा को, कि जो भी जितने भी ये धर्म गुरु हैं, जो भी के टाइम में ये बागेश्वर वाले बाबा हैं, ये अनिरुद्धाचार्य हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, कबीरपंथियों में ये हैं, दामा खेड़ा वाले हैं, अभी तत्वदर्शी के नाम से एक और चल रहा है वो माधुराम जी क्या नाम है, ये सब नकली है। खुद ने तत्वदर्शी, अब तत्वदर्शी संत कौन है, इन्होंने तत्वदर्शी के नाम से अपना धंधा चलाने के लिए इन्होंने खुद तत्वदर्शी का यूट्यूब चैनल बना रखा है। तो ये गलत, लोगों को गलत मार्ग प्रदान कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन समाज के लिए, समाज के हित के लिए और एक मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ये आपको नहीं पता। आप बस पैसे कमाने के चक्कर में अपना मूल मार्ग से, मूल लक्ष्य से भटक रहे हो। तब आते मेन टॉपिक पे। अब देखो क्या होता है कि मेन टॉपिक पे आ गए। अब धर्मदास जी को भी आत्म संतोष की बात सुन के धर्मदास जी की भी इच्छा बढ़ी, परमात्मा में रुचि बढ़ी बात करने में, कि यार ये बंदा है जो जिसके पास अपने सवालों के जवाब हो सकते, क्योंकि भगवान हर कोई ढूंढ रहा है। दर्शकों, भगवान की चाहत सबको है, लेकिन कोई कहते हैं ना कि ये भगवान वहाँ मिलेगा, तो आप लोगे ना, एक बार वहाँ जाकर देखना कि भगवान है कैसा। तो भगवान तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे भगवान नहीं मिलते, भक्ति करनी पड़ेगी आप लोगों को, फिर भगवान मिलता है। अब धर्मदास के मन में उठी उमंगा, सुनी बढ़ाई तो लागा चंगा। धर्मदास वचन जो चाहे सो पूछो प्रसंगा, सर्व ज्ञान संपन्न हूँ भक्ति रंगा। अब क्या हो गया, अब परमात्मा ने पूछ लिया। अब अपने अंदर क्या होता है कि अपने वो होती है प्रभुत्ता वाली फीलिंग आ जाती है। अपन क्या, अब धर्मदास जी को ज्ञान था नहीं, परमात्मा ने उनको ऊपर चढ़ाया, भाई इन शरण में लेना था परमात्मा ने इनको, धर्मदास जी को। तो धर्मदास जी को जो बातें कही कि मुझे आत्म संतोष नहीं मिला अभी तक, बहुत सारे हिंदू मुसलमान के धर्मगुरु से मैं मिल लिया, लेकिन कोई भी मुझे आत्मा से संतुष्ट नहीं कर पाया। तब धर्मदास जी ने बोला कि मैं कर सकता हूँ। उनके मन में, ये मन बहुत बकवादी है, ये 1 मिनट में अपने को प्रभु बना देता है और नीचे गिरा सकता है, इसलिए मन की बातों में नहीं आए। अब क्या, धर्मदास जी ने जोश में आ गए, होश खो दिया और बोले
कि पूछ लो जो आपको पूछना है, आपको आत्मसंतुष्टि मैं करूँगा। यानी कि परमात्मा को बोले धर्मदास जी कि आपकी जो आत्मा की संतुष्टि है संतुष्ट करूँगा मैं। आपको जो पूछना है भक्ति मार्ग का जितना ज्ञान है आपको उसका जवाब मैं दूंगा। और परमात्मा क्या कहते हैं, तुम काको पटत करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। मोको पुनी सुनाओ वाणी, चाहते मिले मोहि सारंग पाणी। ये हो मैं मालिक, तुम काको पटत पाठ कर, तुम किस चीज़ का पाठ करते हो संता, निर्मल ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तुम्हारे मुख में ज्ञान मोहे भावे, जैसे जिन्हा मधु टपकावे। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोती निकाली मन हर्षाता। यानी कि परमात्मा की जब बातें धर्मदास जी ने सुनी, धर्मदास जी कोमल बाता पोती निकाली मन हर्षाता। अब क्या होता है, परमात्मा ने पूछा कि तुम क्या करते हो, किस पाठ कौन से भगवान की पूजा करते हो, बता सकते हो मेरे को। तो फिर धर्मदास जी को तो मजा, उनको बोला कि मेरे उन्होंने पोती निकाली। जो धर्मदास जी के पास जो ज्ञान था गीता पुराण वेदों का जो थे, जो भी शास्त्र थे उनके पास, वो धर्मदास जी ने निकाल लिए। अब क्या होता है, आप कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं, हे विष्णु तो कौन भगवाना, काको ये गीत पकाना। यानी कि हे विष्णु, हे ब्राह्मण, तुम्हारा भगवान कौन है जिसका तुम ये गीत बखा रहे हो, जो गा रहे हो। तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। यानी कि वही आ गई गाइस ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात कि राम कृष्ण और विष्णु ये हमारे भगवान हैं। और विष्णु कृष्ण ने कि राम को छोड़ दिया धर्मदास जी। यानी ये तीनों ही गाइस एक ही देवता के अवतार हैं, लेकिन जो विष्णु और कृष्ण हैं वो धर्मदास जी को अच्छे लगे होंगे, सबको ही लगते हैं। राम अच्छा क्यों नहीं लगा वो तो आप जानते होंगे, वैसे नहीं लगा होगा क्योंकि सीता जी को वनवास से वापस लौटने के बाद राम जी ने उनको यह कहकर घर से निकाल दिया, एक धोबी के कहने पर। एक धोबी ने कहा था राम जी को कि वो उसकी वाइफ को बोला था, धोबी उसकी वाइफ को बोला था, राम जी उस धोबी की वाइफ को राम जी ने सुन लिया। धोबी ने क्या बोला कि मैं वो राम नहीं हूँ जो रावण की कैद से, यानी रावण के पास रहते हुए रावण के साथ रही सीता जी को। धोबी के कहने पर इसलिए छोड़ दिया। एक धोबी ने कहा था कि राम तो रावण के पास जो रह रही है सीता जी, जो रह चुकी है सीता जी, उसको वापस अपने यहाँ ले आया, तो मैं वो राम जैसा नहीं हूँ, ऐसा बोला। ये बात राम जी ने सुन ली। ये सुनते ही सीता को एक धोबी की बात से, एक धोबी के ताने से उस गर्भवती सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वही सीता जी पहुँची उधर वाल्मीकि जी के पास, और वाल्मीकि जी ने उनको शरण ग्रहण की। वरना कहा बेचारी फिर भी पहले भटकती रही जंगलों में एक रानी होते हुए भी। और ये श्राप लगा था नारद मुनि का विष्णु को कि विष्णु आप जब पृथ्वी पर जाओगे आप कैसे ही पत्नी वियोग में रहोगे। अब क्या कहते हैं, अब धर्मदास जी ने क्या क्या बोला, श्री कृष्ण गीता बखाना एक एक श्लोक है प्रमाणा। यानी कि श्री कृष्ण की जो भगवत गीता है उसमें एक एक श्लोक में प्रमाण है कि राम कृष्ण विष्णु भगवान है, ऐसा धर्मदास जी ने बोला। अब क्या होता है कि धर्मदास जी कहते हैं, जे तुम चाहो मोक्ष करवाना भक्ति करो अविनाशी भगवान। यानी परमात्मा को धर्मदास जी कहते हैं कि अगर आप मोक्ष करवाना चाहते हो तो इन असली अविनाशी भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि धर्मदास जी को इतना ही ज्ञान था, और शायद आप जब वीडियो देख रहे हैं आपको भी इतना ही ज्ञान होगा, या आपको ज्ञान हो गया है फिर भी आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो है वो एक गलत है नहीं। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप विरोध नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, अगर आप मोक्ष चाहते हो तो ये अविनाशी भगवान की भक्ति करो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब क्या कहते हैं, विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के कर्ता सोई। यानी कि विष्णु जी को इन्होंने क्या बोल दिया धर्मदास जी ने कि विष्णु भगवान का कभी नाश नहीं होता, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानदाता है, वो भी कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर विष्णु जी तो उस पोस्ट पे है ही नहीं, इस पद पे है ही नहीं, विष्णु जी से उससे नीचे वाले पद पे आता है।
विष्णु जी का कबू नाश न हो, सब जगत के करता। तीर्थ व्रत करो, मन लाओ, पिंड दान हो, श्राद्ध कराओ। धर्मदास जी ने बोला कि तीर्थ व्रत करो, तीर्थों पे जाओ, कर्मकांड करो, तीर्थों के साथ वहाँ जाओ और ये श्राद्ध करो। ऐसा धर्मदास जी को जो ज्ञान था, जो आप जी को ज्ञान है अभी तक का, कि श्राद्ध कराओ पिंडों का, या तीर्थ व्रतों पे जाओ, वहाँ स्नान करो, ये जो ज्ञान है ये व्यर्थ है। वहाँ जाना से कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। वहाँ जाने से उल्टा आप वहाँ जल में उपस्थित जीवों को मार के आओगे, उसका पाप अलग से लगेगा आपको। अब क्या कहते हैं धर्मदास जी, तीर्थ व्रत करो, मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ, ये पूजा है मुक्ति मार्ग और सब चले को मारो। यानी कि जो ये आप श्राद्ध करते हो, कर्मकांड करते हो, पिंडों को तर्पण करते हो, और ये इधर जाते हो, आप तीर्थों पे जाते हो, स्नान करते हो, गंगा किनारे जाते हो, वहाँ पर पंडित होते हैं उनको लुटवा कर आते हो, यानी कि यहाँ सब व्यर्थ है। अब आप जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जिंदा, जब तक वो जिंदा था उसकी सेवा तो की नहीं आपने, उसको इतना सा भी सुख नहीं दिया, उसको बोल बोल के मार दिया आपने, और जब वो मर जाता है तो उसके लिए इतना क्यों करना। और यही तो है भगवान। और जब से परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी जिंदा रूप में है, तब तो आप उनको आप जेल में डाल रखा आपने, और जब वो यहाँ से लीला करके जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएंगी कि भगवान क्या है। इसलिए मान जाओ, सदगुरुदेव जी की शरण ग्रहण करो, अपना जीवन कल्याण कराओ। विष्णु को कर्ता बता दिया और ये मुक्ति मार्ग है और बाकी सब कुमार्ग है। यानी कि विष्णु की भक्ति करो, ये करो, वो करो, पिंडदान करो, हरे राम हरे कृष्ण ये सब करो, उससे कुछ लाभ नहीं होता। अब गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं। जय गीता विष्णु रूप में कृष्ण सुनायो, कहे कई बार मैं नाश में आया। यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि गीता ज्ञानदाता ने बोला कि मेरा भी कई बार नाश हो चुका है, यानी कि मेरी भी जन्म मृत्यु का चक्र है, तो कई बार मैं जन्म मृत्यु से गुजर चुका हूँ। अविनाशी है कोई और विधाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। जय हो। अविनाशी है कोई और विधाता, वह ज्ञान मोकू नाही, वाको पूछो संत शरणाई। यानी कि परमात्मा ने बोला कि वो ज्ञान मेरे को नहीं है। अब भगवान ये थोड़ी बोलता है कि मैं भगवान हूँ, सीधे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ के नियमों के विरुद्ध है। यहाँ अगर अभी जैसे सदगुरुदेव जी के जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, वो सदगुरुदेव जी को भगवान मानते हैं, लेकिन आप लोग उन पर विश्वास नहीं करते, तो आप लोगों को लगता है कि सदगुरुदेव जी एक साधारण इंसान है। तो ये आपकी गलत फहमी है, वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है जो धरती पर है अभी, लेकिन वो हम लोगों के लिए लीला कर रहे हैं जेल थाम में रहकर, कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप सब जेल में हो। अब क्या कहते हैं जिंदा बाबा कबीर जी, जय विष्णु रूप में कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं नाश में आया। अविनाशी है कोई और विधाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था, जो सबका बाप है, वो कोई और है। वह ज्ञान मकु नाही, वाको पूछो संत शरणाई। यानी कि उस ज्ञान को, उस परमात्मा को, उस स्थान को, सतलोक के बारे में तत्वदर्शी संत से पूछो। अविनाशी की शरण में सोई, पुनि नहीं जन्म मरण में आओ। यानी कि अविनाशी की शरण में जाने के बाद आप पुनः वापस से जन्म मृत्यु के चक्र आ जाए आपका, वो तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। मैं भी इष्ट रूप ताही पूजा, अविनाशी कोई है मोते दूजा। मैं भी इष्ट रूप में ताही पूजा, अविनाशी कोई है मोते दूजा। यानी मेरा भी अविनाशी को है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वाका ओम तत्सत दुहेला। यानी कि तीनों मंत्रों का जो यहाँ पे है वो आ गया है कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो उसकी है, जो 3 प्रक्रिया में तत्वदर्शी संत जी की जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति प्रक्रिया है, वो 3 मंत्रों के माध्यम से पूरी होती है। तो तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी आपको 3 मंत्र ही देते हैं, और कोई आपको 3 मंत्र देता ही नहीं है। किसी के पास चले जाओ, मैं भी इष्ट रूप मौतों को पूछो गोसाई, तेरे भगवान मरण के माई। यानी परमात्मा ने पूछ लिया कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके भगवान तो न जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। जे तुम पास वह मंत्र हुई, मैं पक्का चला हुई। यानी कि अगर वो मंत्र है आपके पास ओम तत्सत, तो मैं आपका चेला बन जाऊँगा। जो परमात्मा ने बोला है धनदास जी को कि मैं आपका चेला बन जाऊँगा अगर आपके पास 3 मंत्र होंगे तो। हम भक्ति बाकी चाहे, जो नहीं जन्म मरण में आए। यानी कि हम तो भक्ति उनकी चाहते हैं ना जन्म मृत्यु से। अब गाइस जन्म मृत्यु में क्या होता है दर्शकों कि
जन्म मृत्यु का रोग में 84 लाख योनियों की कष्टों से प्राणी को गुजरना पड़ता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि किस तरह जो अन्य जीव हैं वो किस तरह मरते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती है, किस तरह पड़े रहते हैं। कोई किस रोग से पीड़ित है, कोई किस रोग से पीड़ित है। जानवर अभी आपने देखा ही होगा अपने आसपास में। आप किसी शहर में जाओ तो वहाँ पर देखोगे जो आवारा जानवर होते हैं उनकी किस तरह से दशा होती है। और जो कुत्ते होते हैं वो किस तरह से रात में ऊँचा मुँह करके रोते हैं। क्यों रोते हैं गाइस? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं जाते, तत्वदर्शी संत की खोज नहीं करते, जिस कारण से उनको ये कष्ट भोगना पड़ता है, उठाना पड़ता है और फिर से यहाँ पर आकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। और 84 लाख योनियों में तो आपको खाना भी नसीब नहीं होता, आपको भूखा रहना होगा, तड़प तड़प के आपकी मौत हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे आपका रक्षक कौन होगा? तो भगवान ने अपने को ये मनुष्य शरीर का जन्म इसलिए दिया है क्योंकि इस मनुष्य शरीर के से हम भगवान को पा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। मैं भी इष्ट रूप ताई पूजा नसीब मत मम भक्ति मंत्र ओम। जय तुम पास में मंत्र हुई मैं पक्का चलाओ। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण सब मरण के माई। यानी कि परमात्मा ने सीधा तत्वदर्शी संत की तरफ इशारा कर दिया। खुद मालिक थे, क्योंकि ये ज्ञान है जो आज आप देख लो कि सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई दे नहीं रहा, किसी के पास है ही नहीं, क्यों देगा आपको? और परमात्मा ने जो धर्मदास जी को मिले थे उन्होंने साफ रूप से तत्वदर्शी संत की ओर इशारा किया है कि मुझे ये ज्ञान है जो तत्वदर्शी संत ने दिया है। यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हो कि उन्होंने तत्वदर्शी संत की ओर इशारा किया है। यानी कि उन्होंने परमात्मा ने तत्वदर्शी संत की ओर भी इशारा कर दिया और यहाँ के जो प्रधान है ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी स्थिति से भी अवगत करा दिया। अविनाशी कोई और है दाता, वाकई भक्ति मैं बताता। यानी धनदास जी ने कहा था कि जो राम कृष्ण और ये विष्णु जी हैं ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये जो परमात्मा की जगह इन्होंने बताया। राम ब्रह्मा विष्णु जी को, विष्णु जी के दोनों अवतारों को बताया है। ठीक है, अब क्या होता है कि वही परमात्मा ने उनको इसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है मालिक ने कि अविनाशी कोई और है दाता, यानी कि अविनाशी परमेश्वर कोई और है, बाकी भक्ति मैं बताता। यानी कि उस परमेश्वर की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति मेरे पास है, वो तीनों मंत्र मेरे पास है और वो भक्ति मेरे पास है, वो ज्ञान मेरे पास है, वो जगह जहाँ पर तुम्हारा जन्म मृत्यु का जो चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा वो मेरे पास है। ऐसा परमात्मा ने कहा धनदास जी को। अब क्या कहते हैं मालिक कि वो कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूँ मैं अवगत राया। यानी कि परमात्मा ने बोल दिया कि वो कहे मैं वही लोक से आया और वही हूँ मैं अवगत आया। यानी कि वो परमात्मा मैं ही हूँ। अब इस टाइम में क्या होता है कि जब कोई कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो आपके अंदर एकदम से वो अपनी चल जाएगी कि अपने आप को भगवान कैसे बता रहा है। तो आप एकदम से मेरे पर चिढ़ जाओगे कि तुम भगवान कैसे हो सकते हो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं तो मालिक ने दास को सेवा दी है कि आप लोगों को सही ज्ञान बताऊँ। आप लोग भटक रहे हो आप लोगों को उस भगवान तक पहुँचाऊँ, बस मेरा यही काम है। बाकी सब आगे आप एक बार भगवान की शरण में चले गए तो फिर परमात्मा आपको संभाल लेगा। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह संत साच कहाया। हाँ, अगर आपने गीता की बात यहाँ पर कर ही दी है, आप शास्त्रों का सहारा ले रहे हो, धनदास जी को परमात्मा बोल रहे हैं जिंदा रूप में कि आप शास्त्रों का सहारा ले रहे हो, तो आप शास्त्रों का अगर सहारा ले रहे हो तो फिर वो संत जो सच्चा संत है, तत्वदर्शी संत है, वो सच्चा ही कहाया। यानी कि वो शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति देते हैं जो तत्वदर्शी संत होते हैं। हाँ, यानी कि यहाँ पर सीधा धर्मदास जी ने बोल दिया भाई कि मैं गीता से सिद्ध करता हूँ कि विष्णु ही भगवान है, विष्णु की भक्ति से ही जन्म मृत्यु का चक्र है वो समाप्त हो जाएगा, अविनाशी भगवान है।
तो यहाँ पर परमात्मा ने भी उनकी जो बात है, उनके जो शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर परमात्मा ने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो, अगर आप गीता का सहारा ले रहे हो, तो वो जो संत है, तत्वदर्शी संत है, वो भी शास्त्रों का सहारा लेते हैं, शास्त्रों का सहारा लेकर सही ज्ञान बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। अब क्या कहते हैं परमात्मा, हे वैष्णव, हे ब्राह्मण, तुम भी धोखे माही, बढ़ता आपन जन्म नसाही। यानी कि हे धर्मदास जी, हे ब्राह्मण, आप भी धोखे में हो, और यहाँ पर सबके साथ धोखा होता ही है, चाहे कोई हो, एक ना एक बार धोखा खाता है आदमी। और परमात्मा ने यहाँ बोला कि हे वैष्णव, तुम धोखे में हो और अपना जन्म नाश कर रहे हो, जो अपना मनुष्य शरीर का जो अनमोल जीवन है वो बर्बाद कर रहे हो। जो तू चाहो भवसागर तृणा, जाके वाकी शरणा। यानी कि परमात्मा ने धनदास जी को खुली सीधी चेतावनी के रूप में कहा है कि अगर आप जी कोई ऐसा ज्ञान भगवान बता देते हो मुझे, जो भक्ति मंत्र बता देते हो जो भवसागर से पार कर दे, तो उसकी शरण मैं ग्रहण कर सकता हूँ, मैं ग्रहण कर लेता हूँ, ऐसा परमात्मा ने बोला। यानी कि सच्चा जो भगवान होता है, वो सच्चा भगवान चैलेंज दे रहे मालिक, क्योंकि जिसके पास सच्चाई है वो डरते नहीं है, और जिसके पास सच्चाई नहीं है वो बातों को घुमा देते हैं। अब आपको पता ही होगा कि इन जो भी बाहर नकली जो बागेश्वर वाले बाबा है, ये अनिरुद्धाचार्य है, देव ललन ठाकुर है, जो कथावाचक है, इनको अधिकार नहीं है संत बनने का। ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इनके पास वो भक्ति मंत्र है ही नहीं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति के सही और मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपना कल्याण कराएं। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंद निंदा कर रहे हो नादाना। यानी कि विष्णु को पूर्ण परमात्मा हम मान रहे हैं और जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा को बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, आप जिंदा रूप में हो और आप विष्णु की निंदा कर रहे हो। पाप शीश तोहे लगे भारी, देवी देवतन को देत हो गारी। यानी कि आप तो विष्णु जी को गाली दे रहे हो, आपको पाप लगेगा भारी। यानी कि आप तो देवताओं की निंदा कर रहे हो, आप तो हमारे धर्म का नाश कर रहे हो। अभी धर्म को लेकर यहाँ क्या होता है, वो हो जाता है बखेड़ा। धर्म की बात आते ही अच्छे वो बन जाते हैं, धर्मार्थी बन जाते हैं। कैसे, जैसे मैं अभी ये क्या सच्चाई को जानकर भी लोग इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि एक कारण ये भी है धर्म, कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं बनना चाहता। आपको धर्म से, अब आप यहाँ अभी हिंदू धर्म में पैदा हुए, कल मुसलमान बन जाओगे, क्या धर्म क्या देता आपको? कुछ भी तो नहीं देता। आप इतने सालों से भक्ति कर रहे हो धर्म के सहारे पर, आपको क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। आपके जो पिछले जन्मों की भी बैटरी है, जब तक चार्ज रहती है तब तक आप नशा वशा करते हो, आपको कुछ भी नहीं होता। और जिस दिन वो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तब से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और धर्म आपको कुछ भी नहीं, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक धर्म कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो वर्णन है, उनसे काफ़ी हिंदुओं की जो है ज़िंदगी बदल रही है। हिंदू धर्म पवित्र धर्म है, और इतना पवित्र है कि श्रीमद् भगवद गीता, इनमें वो सच्चाई लिखी हुई है जो उस परमेश्वर की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म के लिए सच्चे भगवान को त्याग दूँ। भगवान भगवान होता है, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन धर्म के लिए मैं भगवान को नहीं त्याग सकता, क्योंकि भगवान मरने के बाद भी भगवान काम आते हैं, या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भगवान काम आएंगे। कोई धर्म काम नहीं आता। धर्म कहाँ पर भी काम नहीं आ रहा है। आप बताओ कि धर्म आपके क्या काम आ रहा है? कुछ भी तो काम में नहीं आता। इसलिए धर्म का जो लोक लाज है आप कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। जब तक आपको ये धर्म की जो है रहेगी, तब तक आपकी आत्मिक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के चक्कर में दुख मत पाओ। यहाँ पे नाम लो महाराज जी से, सदगुरुदेव जी से, और अपना कल्याण कराओ। अब विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा करे हो नादाना। ये तो पढ़ लिया अपन ने। जिंदा कभी अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं, जय ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाए। वही यहाँ पर आता है कि अगर मैं निंदा कर रहा हूँ तो आपकी गीता में तो ये लिख रखा है कि जन्म मृत्यु होता है, विष्णु जी का जन्म मृत्यु होता है, ये गीता ज्ञानदाता का जन्म मृत्यु होता है।
तो फिर आप जब अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हो तो फिर आप ये क्या कर रहे हो? ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हो। ये श्राद्ध निकालना, कर्मकांड करना, पिंडों को तर्पण करना, क्योंकि गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, यानी भूतों को प्राप्त होते हैं। मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी गीता ज्ञान देता है, ऐसा बोला है। और देवताओं को पूजने वाले देवता बनते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु नहीं कटता। तो जैसा यहाँ कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा करनी वैसे ही भरनी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति करो, तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो। अब आनंद आए। गीता लिखा तुम मानो साचा, अमर विष्णु है कहाँ लिख रखा। यानी धर्मदास जी को बोला कि हे वैष्णव, हे ब्राह्मण, तुम अगर निंदा बताते हो विष्णु जी को तुम बोल रहे हो कि तुम हमारे देवताओं की निंदा कर रहे हो, तुम हमारे देवताओं को गाली निकाल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तुमको भारी पाप लगेगा। तो अगर मुझे भारी पाप लगेगा तो फिर ये गीता बोलने वाला कौन है, जिसने गीता में लिख रखा है साफ साफ कि गीता लिखा तुम मानो साचा, अमर विष्णु कहाँ लिख रखा है? बताओ मुझे कि कहाँ पे लिख रखा है कि विष्णु जी की जो है अमर है, विष्णु जी की मृत्यु नहीं होती। कहाँ पे लिख रखा है? विष्णु जी का नाम पूरी गीता में से बता दो। विष्णु जी का यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, विष्णु जी अमर है, कहाँ पे लिखा हुआ बताओ। अगर लिखा हुआ है तो बताओ। और आप लोग भी कोई मैं चैलेंज देता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी विष्णु जी का लिखा हुआ है कि ये अमर है, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। आप कमेंट करके दो, मेरे चैनल हटा दूँगा मैं यहाँ से। ये मेरा आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। कहाँ पे लिख रखा है? अब आगे क्या लिखा है परमात्मा ने? गीता अगर लिखो तुम मानो साचा, अगर विष्णु कहाँ लिख रखा, गीता को सच मानते हो तो कहाँ पर लिख रखा बताओ। तुम पत्थर को राम बताओ, लडवन का भोग लगाओ। यानी कि तुम मंदिर बना दिए तुम लोगों ने, पत्थर को राम बता रहे हो, पत्थर की पूजा कर रहे हो, पत्थर की मूर्तियाँ बना रहे हो तुम लोग, लड्डू का भोग लगा रहे हो। मैं यहाँ किसी की यूट्यूब से मैं कह बोलता हूँ कि यहाँ मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म की निंदा नहीं कर रहा। यूट्यूब टीम ध्यान दे इस पर कि मैंने जो भी यहाँ पत्थर की बात की है, जो मूर्ति की बात की है, वो मैंने हिंदू धर्म के समक्ष नहीं की है। मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं की है मैंने। लड्डूवन का भोग लगाओ, कभू लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किशमिश पिस्ता मेवा। यानी कि आप बता रहे हो कि आप लड्डू का भोग लगाते हो। चलो ये अपनी जब भगवान नहीं मिलते अपनी श्रद्धा, क्योंकि मैं भी पहले खूब लगाता था, मैंने भी खूब भोग लगाए, मैंने कुछ मिला ही। मैं भी पत्थर की मूर्तियों को खूब पूजा करता था, खूब मैं झाड़ जोड़ता था कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब नहीं मिला ना, जब मुझे वो नहीं मिला, जब मैंने 1 साल पूजा की, 2 साल पूजा की, जब मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए, और जब मुझे सतगुरुदेव जी मिल गए, सतगुरुदेव जी के बच्चों के द्वारा मुझे उनका ज्ञान के रूप में ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई, तो सब कुछ मिल गया। मैं उसको धन्यवाद किया। तो मालिक देख लेंगे किसने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिलाई, जिस पुण्य आत्माओं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ कि सच्चे भगवान को जान रहा हूँ, मोक्ष मार्ग का कंप्लीट ज्ञान है मुझे, और मैं भक्ति कर रहा हूँ और जन्म मृत्यु से छुटकारा पा रहा हूँ। अब क्या कहते हैं कि तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डू का भोग लगाओ, कभू लड्डू खाया पत्थर देवा। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे जो पत्थर के रूप में जो देवता है, जो मूर्ति रूप में जो देवता है, उनको लड्डू खाते हुए देखा है तुम लोगों ने? या काजू किशमिश पिस्ता जो भी तुम मिठाई में मिलाकर खिलाते हो उनको कहीं पर खाते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? देखा है तो मुझे बताओ। परमात्मा धर्मदास जी को ऐसा बोल रहा है, पत्थर पूज पत्थर हो गए भाई, आंखें देख भी मानत नाही। यानी कि तुम लोग इतने पत्थर हो गए हो। मैं भी पत्थर था पहले दर्शकों। मैं आपको बता दूँ कि मुझे जब बहुत सारे देवताओं की मैं पूजा करता था, बहुत सारे देवताओं की पूजा करता था, जब इतना खर्चा किया मैंने और फिर मुझे फिर निराशा लग गया, तो फिर मैं नशा करना सीख गया। सीखा नहीं गया ये क्या मन में जैसे काल भगवान प्रेरणा करता है नशा करने, क्योंकि जब चारों तरफ से इंसान हार जाता है ना, फिर नशा किया और फिर मुझे सदगुरुदेव जी मिले, जिनकी वजह से आज सारा नशा छूट गया और आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब का मर गया होता। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं, कभू लड्डू खाया पत्थर देवा, कभी पिस्ता मेवा, ऐसा गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पुजारी चलाई। यानी कि जो गुरु हैं, जो आप लोगों को बताते हैं कि आप मूर्ति पूजा करो, आप त्रयोदशी का एकादशी का व्रत करो, श्राद्ध करो, या राशि दिखाते हैं आपको कि आपकी राशि में ये है वो है, ये सब बकवास है, ये सब व्यर्थ है। ऐसा करने से आपको भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं सच्चे गुरु की शरण ग्रहण करने से और उनके द्वारा बताए गए
मंत्रों से जाप करने पर भगवान मिलते हैं। पत्थर पूजा पत्थर हो गए भाई, आंखें देख भी मानत नहीं, तुम लोग पत्थर पूज के पत्थर हो गए। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई, इतना कहे जिंद हुए अनदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। यानी इतना कहकर जो परमात्मा थे जिंदा बाबा के रूप में आए धर्मदास जी को मिले थे, वो अनदेखा हो गए। धर्मदास मन किया विवेका। अब धर्मदास क्या कहते हैं, धर्मदास जी, ये क्या चेटक बिता भगवान, कैसे मिटे आवागमन। यानी कि अब धर्मदास जी आगे लाइन पे, क्योंकि परमात्मा ने उनको निर्मल ज्ञान दिया। धर्मदास जी को इच्छा पड़ी कि मैं भी तो जानूंगा परमेश्वर है कौन। ये क्या चटक बीता भगवान, कैसे मिटे आवागमन। गीता फिर देखने लगा वही वृतांत आगे आगा। एक एक श्लोक पढ़े और रोवे, सिर चकरावे जागे न सोवे। यानी कि जब परमात्मा उनको ये बात बोल के वहाँ से गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तो जब श्लोक को अब भगवान अब सामने आए अपने और फिर चले जाए तो कैसा लगता है। फिर अपने को आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाए भगवान, तो अपने को कैसा लगता है। धर्मदास जी को इच्छा हुई, धर्मदास जी रोने लगे। धर्मदास जी क्या कहते हैं कि अब तो धर्मदास जी को एक बात खटकने लगी कि जन्म मृत्यु को कैसे मिटाना है। गीता फिर देखने लगा वही वृतांत आगे आका, एक एक श्लोक पढ़े और रोवे, फिर सिर चकरावे जागे न सोए। धर्मदास जी की नींद उड़ गई एक एक, क्योंकि परमात्मा उनको रूप में मिले थे और फिर ये जो ज्ञान देख के अंतर्ज्ञान हो गए। और फिर धर्मदास जी ने तो उस टाइम तो मानी नहीं उनकी बात। फिर जब अकेले में उन्होंने सोच विचार किया तो उन्होंने बोला, उनको लगा कि हाँ ये सही ज्ञान है। फिर वैसा फिर वो उनको नींद नहीं आती, आंखों में आंसू आ गए उस धर्मदास जी के। गीता फिर देखने लगा वही वृतांत आगे रखा, एक एक श्लोक पढ़ा रोवे, फिर सिर चकरावे। रात पड़ी तब ने आरती की ना, झूठी भक्ति में मन दिना, ना मारा ना जीवित छोड़ा, अदब का बना जस पड़ा। यानी कि परमात्मा ने अब उनको इतना ज्ञान दे दिया, अब उनकी भगवान में वो रुचि बढ़ी, लेकिन फिर वही कसक रहती है। आप लोग जब अपने को कोई आधा अधूरा ज्ञान दे जाए तो अपने को कितनी इच्छा रहती है उसके बारे में जानने की, कितनी प्रबल इच्छा रहती है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। जब तक जो कोई भी काम करते हैं अपन उसका पूरा अपने को प्रोसेस नहीं पता होता, तब तक अपने में वही शंका रहती है कि यार हाँ क्या होना चाहिए। अब क्या कहते हैं परमात्मा, ये धर्मदास जी क्या कहते हैं, रोटी मैंने ना मारा जीवित छोड़ा, पका बना दस पड़ा। ये साधु जब फिर मिल आवे सब मानो जो कुछ बतावे। ये साधु जब फिर मिल आवे सब मानो जो कुछ बतावे। यानी कि पहले तो धर्मदास जी ने माना नहीं, जब परमात्मा चले गए तब एक बार अगर ये साधु मुझे वापस मिल जाए, बस एक बार, फिर मैं इनको जानने नहीं दूंगा और इनसे वो भक्ति मंत्र और उस तत्वदर्शी संत के बारे में पूछूंगा कि वो कौन है वो संत जो मुझे ये ज्ञान दे सकता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे छुटकारा दिलवा सकता है। अब क्या होता है, भूल के विवाद करूँ नहीं कोई, आदिनी से सब जानू सोई। धर्मदास जी कहने लगे कि अब तो मैं कोई गलती करूँगा नहीं, कोई भी विवाद नहीं करूँगा, वो जैसे कहेंगे मालिक वैसे रह लूँगा, वो जो भी बात बताएंगे मालिक सब कुछ कर लूँगा, मैं उनसे विवाद नहीं करूँगा। बस एक बार दर्शन दे दो मालिक, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। ऐसे धर्मदास जी उनको परमात्मा को याद करने लगे कि परमात्मा एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। ऐसे बोलने लगे ऐसे बोलने लगे मालिक। फिर क्या होता है, फिर क्या कहते हैं मालिक कि ये धर्मदास जी आदिनी से सब जानने से, यानी आधीन होकर, परमात्मा के आधीन होकर सब कुछ जानना चाहूँ उनसे। चटक कर चीटी मरी है, अन्न सहित अग्नि में जरे है। तुरंत आग बुझाई धर्मदशा, पाप देख गए दशा। यानी धर्मदास जी ने जब ये सब एकदम चटक कर चीटी मर रही थी। अब कैसे मर रही थी, वो तो सतगुरुदेव जी के वो जब आप सत्संग में देखा होगा आपने, वैसे मैं बता दूँ आपको कि जब चीटियाँ मर रही थी, धर्मदास जी कुछ बना रहे थे, तो जो लकड़ी होती है, जो सूखी लकड़ी होती है, उसमें से वो लग जाती है, हाँ वो उसमें वो क्या लग जाती है, जैसे वो लग जाती है तो फिर वो क्या उसमें अंदर थी लकड़ी में। अब जैसे चूल्हे पर वो बना रहे थे कि लकड़ी में से वो चीटियाँ थी, वो मरने लगी, तो लकड़ी को एकदम बुझाए, वो लगी ये तो महापाप कर दिया मैंने, बेचारी नादान। अब वही पॉइंट पे आना आप लोग कि इस तरह से दुर्गति होती है 84 लाख योनियों में। चीटियाँ मर रही थी ना, उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन उनका सिर्फ यही कसूर था कि उन्होंने भक्ति नहीं करी। जब मनुष्य शरीर में थे वो प्रभु बने हुए थे,
भगवान अपने आप को भगवान मान लेता है ना, क्योंकि भगवान उनसे दूर हो जाता है। यानी कि धर्मदास जी अब क्या करने लगे, अब खाना तो बना रहे थे मलिक धर्मदास जी। अब तो एक तो क्या हुआ, उनके ये मलिक उनको आधा अधूरा ज्ञान दे गए, भगवान के बारे में बता गए और फिर अंतर्जान हो गए मलिक। दूसरा कि वो खाना बना रहे थे, एक तो पहले से उनको नींद नहीं आ रही थी कि मैं तो जन्म मृत्यु से जो ये है ये बात पूछ कर रहूँगा उनसे, जो जिंदा रूप में परमात्मा मिले थे। अब क्या होता है कि जब खाना बना रहे थे तो वहाँ पर भी चींटियाँ मर गई। तो धर्मदास जी ने क्या कहा कि मैं ये पाप का बना हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें चींटियाँ मर गई चटक पटक के, और ऐसा पापी हूँ मैं जो ऐसी चींटियाँ मरी नीचे उसको भोजन खा जाऊँ, ऐसा मैं पापी नहीं हूँ। कराऊँ भोजन संत कोई पावे, अपना पाप उतर सब जावे। यानी कि ये पाप हो गया मेरे से, मैंने देखा नहीं और मैं बिना देखे उस लकड़ी को आग में लगा दिया, मेरी वजह से वो हज़ारों या जितनी चींटियाँ, अब चींटियाँ कितनी होती है, अब देखो झुंड के झुंड चींटियाँ होती है, पता नहीं उस टाइम कितनी चींटियाँ मरी होगी उसमें। तो जो जैसे हज़ारों की चींटियाँ मरती हैं तो धनराज जी पर कितना पाप चढ़ गया। अब पुण्य तो उनके पास है नहीं, सही भक्ति है नहीं जिससे उनके पुण्य हुए, उल्टा पाप कर लिया उन्होंने। अब वो पाप से बना भोजन भी वो नहीं खा रहे, यानी एक तो पहले से ही थे वो भी नहीं खा रहे। अब क्या होता है, अब क्या कहते हैं धनराज जी, नहीं तो अन्न खाऊंगा, नहीं पानी पीऊँगा, इतना पाप कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे जी रहा हूँ इतना पाप करके। भोजन संत कोई पावे, अपना पाप, यानी किसी ऐसे संत को मैं भोजन करा दूँ ये वाला, तो और जो अपना पाप उतर जाएगा, ये जो भोजन मैंने बनाया है। लेकर थार चले धर्मनी नागर, वक्ष तले बैठे सुख सागर, जय हो बंदी चौड़ की। अब क्या कहते हैं कि ये थाली लेकर जो है, जो पाप से जो भोजन बना है, पाप से कैसे जैसे चींटियाँ मर गई वो भोजन बन गया। अब उस भोजन को धर्मदास जी खा नहीं रहे और घर से बाहर निकल गए उसको लेकर। अब क्या होता है कि परमात्मा तो अंतर्यामी थे, वो तो आगे बैठ गए, आगे रूप बना के बैठ गए। हाँ अब क्या कहते हैं धर्मदास जी, राम भजन सुन संतान अपना को लेकर थाली लेके धर्मदास जी नगर में चले, वृक्ष तले बैठे सुख सागर। यानी परमात्मा जो सुख के सागर है, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने वाले हैं, वो मालिक एक पेड़ के नीचे धर्मदास जी के लिए बैठे थे। अब क्या है, धर्मदास साधु वेश कोई और बनाया, धर्मदास साधु नेड़े आया, यानी कि साधु वेश बनाया मालिक ने और वेश बना दिया, पहले वाला नहीं। धर्मदास साधु नेड़े आया, रूप और पहचान ने पाया, थाल रखकर अर्ज लगाया। यानी कि धर्मदास जी को मालिक पहले मिले तो दूसरा रूप बनाया था, और फिर मिले मालिक तो फिर दूसरा रूप बनाया। दो अलग अलग रूप में धर्मदास जी को मिले दो बारे में। थाल रखकर अर्ज लगाया, यानी कि धर्मदास साधु के नेड़े आए और अर्ज लगाया, भोजन करो संत भोग लगाओ। अब क्या हुआ कि धर्मदास जी उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा पहले दूसरे रूप में मिले थे उनको, दास जी को, और अब परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो धर्मदास जी उनको पहचान नहीं पाए। और वो भोजन बना था पाप का ऐसे कि बहुत सारी चींटियाँ जल के वो भोजन बना था। धर्मदास जी परमात्मा के पास गए, पहचान नहीं पाए और परमात्मा से बोले धर्मदास जी कि परमात्मा हे साधु संत, आप भोजन का भोग लगाओ मालिक। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, अब ये जो ये है कि भूत बोलने वाले भूत बनेंगे, देवता वाले देवता बनेंगे, देवताओं के पास जाएंगे, परमात्मा को पूजने वाला भक्त सतलोक में जाएगा,
इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है गीता जी का अध्याय 9 श्लोक 25 में। गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर वाले पितर बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये गीता में काल बतावे, जाको तुम आपन इष्ट बतावे। जिसको तुम इष्ट बताते हो ना, ये काल है। रोज 1 लाख शरीरधारी मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को मारता है। रोज धरती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी मरते हैं और 1.25 लाख प्राणी पैदा होते हैं। तो रोज आपको ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नाश कर रहा है। रोज मार रहे हैं, रोज और सबको खा रहा है ये काल भगवान। इसका प्रमाण है गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में।